गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने रीजनिंग की काफ़ी जो क्लासेस हैं, जैसे हमने जो साइलॉग है उसको अपलोड कर दिया हुआ है, जो वेन डायग्राम उसमें आती हैं। एंड हमने जो हमारे ट्रिक्स हैं, जो हमारी पजल्स हैं, जो हमारा राउंड सर्कल, जो हमारा सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो हमने कवर किया हुआ है। बट ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्लॉक एंड कैलेंडर, आज का हमारा टॉपिक है। ये आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको हर एक जो चैप्टर मतलब टॉपिक है उसको कवर करते जाएंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस जहाँ से कंफर्म्ड है, हमारे जो कैलेंडर एंड जो क्लॉक है उसमें से हमारे 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस जो कंफर्म होते ही होते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही होता है, तो इसीलिए मैं ऐसे अब टॉपिक्स कवर करूंगा जहां से जो क्वेश्चंस है वो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम जो भी सीरीज चलाएंगे। ठीक है, आज जो है हम जो कैलेंडर के बेस पे कर रहे हैं कि जो हमारे डेट्स हैं वो कैसे निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके जो पार्ट्स हैं हम आगे आगे फर्दर जो भी होंगी, जो भी ट्रिक्स होंगी, मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, इफ रमेश बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे ऑन 6 जून। ठीक है, व्हाट इज द डे आफ्टर 63 डेज ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, तो यदि रमेश का जन्मदिन 6 जून को है और वो मंगलवार को है, उसके दिन के 63वें दिन क्या दिन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है, मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज ये हमारा 20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपसे 20 सेकंड ज़्यादा, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल है, आप में थोड़ा सा कमजोरी है। अदरवाइज इससे 20 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये मालूम होना चाहिए हमारे वीक में कितने डेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आप सबको मालूम है 7 डेज होते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, आप सबको ये कंफर्म्ड है। हमारे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, अगर नॉर्मल हो, अगर लीव का डे हो तो 366। ठीक है, ये सबको मालूम है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ट्रिक होती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ में आपको करवाता जाऊंगा, जो भी ट्रिक है आपको उसको समझना है ध्यान से। सिंपल सी बात है, एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो ये क्या है, 6 जून, 6 जून को लिख दिया। ठीक है, 6 जून को क्या है, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। अब कितने दिन बोले हैं, 63 डेज। अब 63 डेज, इसको 7 से, सिंपल सा आपको वीक से डिवाइड करना है। 7 से तो 9, 63 आ गया। ये क्या, जीरो, आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो। तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे में जीरो ऐड करना है, तो क्या आएगा, ट्यूसडे। तो 63 डेज के बाद क्या दिन होगा, उस दिन भी ट्यूसडे ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, मैं सिंपली अब फिर से बता रहा हूँ। मैंने आपको ये लेंथी इसलिए बताया कि आपको कंफर्म रहे कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, आपको साफ सुथरा सा बना के दूंगा। ठीक है, ये हमारा विद इन, मेरे ख्याल है हमने 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपको कैलकुलेशन अगर आती है, अगर आपको डिवीजन आती है, तो इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको डिवीजन आती है, 7 का टेबल आता है, तो आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस अनटिल आपको डिवीजन नहीं आती है तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। बट मैं समझता हूँ अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिवीजन तो अच्छे से आती ही होगी। ठीक है, तो क्या करना है, हमने 6 जून ट्यूसडे, ठीक है जी, ऐसे लिखा। 63 को आपको 7 से डिवाइड करना है, आपको पता है 9 से जाता है, तो आपको माइंड में कैलकुलेशन कर लेनी थी, इसका जीरो आना है, जीरो कर दिया, और इसके साथ जीरो का अगर करेंगे तो ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा आंसर है, ट्यूसडे। तो देखिए विद इन, मैंने मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगे हैं, आपको ऐसे ही ये क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करें, मैं तो आपको करवा ही दूंगा, सिंपल है। सिंपल, फिर से हमने क्या करना है, क्या है, बर्थडे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ दिव्या बोर्न ऑन फ्राइडे 30 जून। ठीक है, फ्राइडे को क्या है, 30 जून को फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे, सिंपल सी बात। देन आफ्टर 108 डेज, ठीक है, 108 डेज के बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये करना है कि 10 डेज के बाद क्या होगा। तो आपको क्या, सिंपल सा है, 108 डेज डिवाइड बाय आपको 7 करना है। ठीक है, तो 15 सत्ते 105 होता है, तो मैं सिंपल सा है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 दिन बच गए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 3 दिन इसमें ऐड करने हैं, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे। इसका राइट आंसर क्या होगा, मंडे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, मैं आपको आपका वे भी बता देता हूँ कि आपको अगर एग्जाम में नहीं आता है, अगर आपको ट्रिक भूल जाती है, तो उस टाइम क्या करना है आपको, वो भी देख लीजिए। अगर आपके माइंड से ये भी ट्रिक खत्म मतलब स्किप हो जाती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मंथ्स लिखने हैं। अब देखिए 30 जून है। ठीक है, वैसे तो ये आपके ट्रिक से जानी नहीं चाहिए, आपके माइंड से ये जानी नहीं। 30 जून का मतलब मंथ खत्म हो गया, जीरो। ठीक है, फिर क्या, जुलाई आएगा, जुलाई में कितने दिन, 31 अगस्त, 31 सितंबर। आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 108 तक। तो ये देखिए, ये 92 हो गए। तो आपको और क्या, सितंबर अक्टूबर के कितने डेज लगेंगे, आपको 16। तो आप इसका टोटल करेंगे,
3 3 6 3 9 1 10, तो ये हो गया 108। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका 0, आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा आपके 28 आया। 28 का 28 अगर 31 में से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना 31 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे 28 आ गया, 7 चौके 28, ये 3 आ गया, तो 3 रिमाइंडिंग यहाँ लिख देना है। यहाँ का 0 आ गया, यहाँ का 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 28 आ जाएगा तो 2 रह जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को अगर 14 से करेंगे तो क्या करेगा, 16 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 214। ठीक है, तो यहाँ क्या रिमाइंडर बच गया 2। तो अब आपको क्या करना है, 3 3 6 3 3 6 2 8 1 9 9, ठीक है 9, तो 3 3 6 और 4 10, ये आ गया 10। 10 में से 7 को डिवाइड माइनस कर देना, तो आपके पास क्या बच गया 3, तो 3 आपको इसमें ऐड कर देना है। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे संडे मंडे, तो ये भी ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बट आपको ये सिंपल सा वे ही ध्यान रखना है कि इसको सिंपली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम अगर स्किप हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये सेकंड वे भी बताया, बट वो लेंथी, आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एक सिंपल सा डिवीजन आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रोहन बॉर्न ऑन 19 जून, ठीक है, एंड राकेश बॉर्न ऑन 15 दिसंबर। ठीक है, और 19 जून को क्या है, मंडे, तो सोमवार है उस दिन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 19 जून लिख देते हैं और उस दिन क्या है, मंडे, सिंपल है। और 15 दिसंबर सेम डे है, तो हम अब क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको क्या यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जून में कितने दिन होते हैं, 30 में से 11 तो ये आ गए। ठीक है, 13 में से 19 चले गए तो 11 आ गए। उसके बाद आपका जून के बाद जुलाई आ गया 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर 30, 31, नवंबर 30, और 15 दिन ये। तो आप सबको इसका कैलकुलेट करके, ठीक है, तो 1 2 3 4 4 और 5 9, 1 3 4 3 7 3 10 3 13 और 13 3 16 और 1 17, 179 आया। ठीक है, 179 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, सिंपल सा बात है। आपको 14 आ गया, 3 3 5, और ये क्या बच गया, रिमाइंडर। तो 4 को आपको क्या करना है, सिंपल सा है, मंडे में ऐड कर देना है। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो उस दिन क्या होगा, फ्राइडे। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, अगर आपको ऐसे डे नहीं दिया गया है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, अगर तो डेज दिए गए हैं आफ्टर, फिर तो सिंपल सा आपको उसी से डिवाइड करना है। अदरवाइज आपको डेज निकालने हैं, तो क्या करना है आपको, जैसे 30 का सितंबर आपको मालूम है कि सितंबर जो जून कौन सा होता है, वो 30 जून होता है। ठीक है, तो उसमें से 19 गए तो 11 आ गया। जून के बाद जुलाई 31 का होता है। ठीक है, और अगस्त भी 31 का होता है, और 30 का सितंबर, और अक्टूबर 31, और नवंबर 30, और उसके बाद जो हमारे बच गए 15 दिन। 15 दिन कौन से, ये वाले, तो ये भी तो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाएगी, अगर 19 जून को ये है तो 179 डेज के बाद क्या होगा, तो सिंपल है, आपको 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे बचता है वही आपको उसमें से ऐड करना है। तो मंडे में 4 हम ऐड करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रॉबिन बॉर्न है 5 जून एंड डे वाज ए मंडे। अगेन ये आप खुद से सॉल्व करें, अदरवाइज मैं पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर प्लीज इसको आगे देखें। ठीक है, 5 जून आ गया। ठीक है, मंडे हमने बाद में देखना है कि कौन सा डे है, उसमें हमने ऐड ही करना है। पहले हमने जून लिख दिया, 30 में से जून गए 5 जून गए तो कितने आ गए 25, 30 में से 5 गए तो ठीक है। उसके बाद जुलाई, तो हमने नवंबर तक जाना है, तो जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर के 15 डेज। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने नहीं करवानी है कि कौन से डे में कौन सा डे होता है, मतलब कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। ये ऑब्वियसली हमने बचपन से पढ़े हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितने डेज होते हैं। ठीक है, ओनली क्या होता है कि 28 डे होते हैं अगर नॉर्मल ईयर होता है, अगर लीप का ईयर होता है तो 29 फेब होती है। अदरवाइज ये सब जो मंथ्स हैं वो सेम ही इनके डेज होते हैं सेम ही होते हैं। ठीक है, ओनली फरवरी में फर्क पड़ता है, इसीलिए इसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल सा है, जो ईयर आपसे 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं क्या बनता है, 5 6 7 8, 8 और 5 13, 1 2 2 3 4 7, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 16। ठीक है, सिंपल सा आप कैलकुलेट कर लें, 5 6 7 8 13, 1 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 4 16। ठीक है, तो 163 को सिंपल सा आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 2 14, ठीक है 2, और ये 3, और यहाँ पे क्या बच गया, आपको इससे मतलब है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। 23 आया, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, मंडे को आपको इसमें ऐड करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है इसमें, इसका आंसर क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन को समझ आनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे।
ठीक है, आपको पहले क्या करना है, आपको सिंपल सा है, आपको पहले खुद से सॉल्व करना है। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसी में से मैंने उठाया, थोड़ा सा मैंने शफल किया है सो दैट कि वो स्टेटमेंट सेम नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना भी जो समझाया जा रहा है आपको उस पर फोकस करना है, आपको स्टेटमेंट में नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसा ही कर सकता है, आपसे स्टेटमेंट घुमा सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहता है। ठीक है, होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंडिया प्लेड अ मैच विद पाकिस्तान ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को मैच है। ठीक है जी। नेक्स्ट सीरीज स्टार्टेड ऑन 13 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 13 जुलाई। अब फिर से वही बात, ये पहले आप खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा जो सोल्यूशन है उसको देखें। अप्रैल आ गया, अप्रैल में कितने मंथ होते हैं आपको ये देखना है। ठीक है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 में से 6 गए 24। अप्रैल, मई में 31, जून में 30 और जुलाई कितना 13 तक, क्योंकि हमने जुलाई के आगे नहीं जाना है, 13 का ही हमें पूछा गया है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 4 5 8। ठीक है, 3 2 5 3 8 1 9 98। तो आपको 98 को 7 से डिवाइड करना है। 7 1 का 7। ठीक है, और ये आ गया 7 चौके 28। तो ये तो सीधा सिंपल सा है, इसका क्या आ गया 28 आ गया और 0 आ गया। अगर 0 आता है, मैंने क्या पहला क्वेश्चन हमने क्या किया है, अगर 0 आता है तो क्या होगा, जौन सा डे उस दिन होगा। ठीक है, जो भी डे उस दिन होगा, आई बिलीव यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे डे नहीं बताया गया है। तो अगर यहाँ पे मंडे होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर ले, यहाँ पे अगर 6 अप्रैल को मंडे होगा, मंडे लिखना आई थिंक भूल गए हैं। ठीक है, तो अगर मंडे होगा तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे में क्या ऐड करना है 0, तो उसमें क्या होगा मंडे। ठीक है, उस दिन क्या होगा मंडे, थोड़ा सा इसको ध्यान में कर ले। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आई बिलीव, इसमें से अगर आपको थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जाएगा आप कि आप बताइए कि मतलब दो लोग हैं, वो खुद से एस्टिमेट लगाएंगे कि किसी का बर्थडे, मतलब हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विराट रिमेंबर दैट द मैच ऑफ इंडिया इज आफ्टर 26 मई बट बिफोर आफ्टर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये चुटकियों का सम है, आपको जब करेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये इजी वे है। आपको ये 10 सेकंड, जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 10 सेकंड से भी कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, अगर 10 सेकंड से कम है तो आपकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आपको इसको बार बार करने की जरूरत है। आप धीरे 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 प्रैक्टिस से ही आपको ये, मेरा भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को भी 1 to 2 मिनट लगते थे, बट धीरे 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 क्या है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ आपको भी आपका माइंड भी इजीली ग्रैप करता है और इजीली आपको आंसर देने आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है इसका 26 में और बिफोर 30 में। ठीक है, अब ये है फर्स्ट स्टेटमेंट किसकी, विराट की। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लें, विद वाइल गांगुली रिमेंबर दैट द मैच इज आफ्टर 22। अब गांगुली क्या बोल रहे हैं, गांगुली बोल रहे हैं कि आफ्टर 22 में बट बिफोर 28 में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, मैंने ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दी। ठीक है, तो इसमें ये देखिए कि सबसे क्लोजेस्ट डेट्स कौन सी हैं। ठीक है, ये देखिए कौन सी क्लोज है, 26 और 28, 22 और 30 मई का कोई मैच नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है कि अगर वो आफ्टर 26, मतलब आफ्टर 26 कौन सी होगी डेट, 27, और बिफोर बिफोर 28 कौन सी होगी, 27। तो आपका आंसर क्या है, सिंपल सी बात है 27। तो 27 इज योर आंसर। क्या करना है आपको, आपको सबसे सिंपल से क्लोजेस्ट वाली डेट को देखना है। सबसे क्लोजेस्ट कौन है, 26 से 28। ठीक है, जो क्रॉस और बिफोर और आफ्टर में है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 4 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है, बिफोर और आफ्टर। बट क्लोज वाला कौन सा है, इसको और इसको देखेंगे, 20 मई और 30 मई को अगर देखेंगे तो कितना है, ये आपका 8 का गैप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना है, 2 का गैप है। अब क्या बोला जा रहा है कि आफ्टर 26 और बिफोर 28, आपको बस यही देखना है। आफ्टर वाली एक स्टेटमेंट उठा लेनी है जिसमें आपकी क्लोजेस्ट हो। ठीक है, 20 में, और बिफोर वाली कौन सी है, इसके क्लोज कौन सी है, ये वाली। अब 20 मई के क्लोज आफ्टर 28 तो नहीं है, 26 मई के क्लोज 30 नहीं है, बट कौन सी क्लोज है, 28। अब इन दोनों के, ये आफ्टर है और ये बिफोर है, इसके बीच में क्या है, 27। तो यही हमारा आंसर है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको ये माइंड में ही हो जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप खुद से सॉल्व करें, मैं तो कर ही दूंगा, पहले इसको पॉज करें, खुद से सॉल्व करें कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। मैं अब डेट नहीं लिखूंगा, मतलब मैं नहीं लिखूंगा 13 अक्टूबर, तो सिंपल सा सेम अक्टूबर है, ये बिफोर आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया। ठीक है, और ये हो गया 14 अक्टूबर और ये 17 अक्टूबर, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। ठीक है, तो अब बताइए सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये और ये देखिए कितना गैप है, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 4 का। इन दोनों के बीच में 3 का। इन दोनों के बीच में 3 का। तो सबसे कम कितना है, 14
और 16 के बीच में, ठीक है। तो इसने क्या बोला 14 के बाद इसके पहले, तो कौन सी डेट आती है 15, सिंपल सा। देखिए एक लॉजिक है, आपको ये लॉजिक समझना होगा कि वो क्या बोलना चाहता है, आपको कौन सी डेट से वो पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको कौन सी क्लोजेस्ट वाली है आपको वही बतानी है, क्लोजेस्ट के कारण ही आपको विद इन, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरे को क्या कितने 10 सेकंड लग रहे हैं, अगर मैं समझाऊं नहीं तो मैं तो इसको 3 to 4 सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश रिमेंबर दैट हिज फादर्स बर्थडे इज नॉट आफ्टर 15 सितंबर। तो क्या बोल रहा है वो, आकाश बोल रहा है आफ्टर नहीं है, 18 सितंबर नहीं है। मदर क्या कह रही है कि जो आकाश के जो फादर हैं उनका जो बर्थडे है वो बिफोर 20 है, बट आफ्टर सितंबर 17 है, ठीक है, आफ्टर 17 है। तो अब देखिए यहाँ पे डेट नहीं मेंशन, यहाँ वाली डेट मेंशन नहीं है, तो इसमें हम कैसे आंसर दे सकते हैं। तो आप ये देखिए सबसे क्लोजेस्ट, ये क्लोज है, ये 2 का गैप है, ये क्लोज है, यस ये क्लोज है। तो इससे पहले आप ये बताएं बट आफ्टर 17, एंड ये क्या बोल रहा है नॉट आफ्टर, ठीक है, जो नॉट आफ्टर क्या है 18, ठीक है। तो क्या होगा कि ये क्या बोल रहा है कि 18 के बाद में नहीं है, बट इसके पहले भी नहीं है। इसकी मदर बोल रही है 17 से पहले नहीं है, बट 18 के जो आफ्टर इसके नहीं है, बट ये तो नहीं बोला गया कि 18 को नहीं है, ठीक है, 18 को तो हो सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है 18। उन्होंने ये बोला कि 17 से पहले नहीं है, बिफोर नहीं है, ठीक है, और 18 के आफ्टर नहीं है, बट ये तो नहीं बोला कि 18 को नहीं है, 18 को तो हो सकता है। तो यही इसका राइट आंसर है। तो ऐसे कुछ भी वो ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आए होंगे। आज का जो कैलेंडर के जो क्वेश्चंस थे ये इतने ही हैं। हम जो सेकंड पार्ट है इसमें जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।